हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में शिक्षा विभाग अपडेट में। आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे अध्यापकों की भर्ती का बाहर। प्रतियोगी अपनी बारी का इंतजार में खड़े हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में विज्ञापन निकाल दिए जाएँ भर्ती परीक्षाओं के, ताकि इन प्रतियोगियों को मौका मिल सके अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं ने किया प्रदर्शन। अब चुनाव बाद ही होगा 17,000 शिक्षकों की भर्ती। बेसिक से मान्यता प्राप्त स्कूल में 14 तारीख तक छुट्टियां हैं। 31 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इन 15 दिवस की बेसिक से मान्यता प्राप्त विद्यालय में छुट्टियां रहेंगी। तमाम अपडेट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात प्रारंभ करें उससे पूर्व, आज 1 जनवरी है सन 2022 और आप सभी मित्रों को तहे दिल से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ प्रभु आप सभी पर कृपा करें और आप सभी खुशहाल रहें, ऐसी प्रभु से कामना है। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो उम्मीद ये है कि अध्यापकों की भर्ती की बाहर प्रतियोगियों को अपनी बारी का इंतजार। शिक्षक भर्ती में बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की प्रतियोगिताओं को नहीं मिला मौका। चुनावी साल में शिक्षक भर्ती की बाहर तो है, लेकिन जीव विज्ञान विषय में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विषय से स्नातक और परास्नातक के अभ्यर्थियों को आवेदन का कोई मौका नहीं मिला। साल बीत गया, लेकिन इन विषयों के प्रतियोगियों को कोई राहत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी ने मुहिम छेड़ रखी है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी अभियान चला रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि इस विषय से स्नातक और परास्नातक अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती यानी टीजीटी और पीजीटी में जीव विज्ञान विषय में आवेदन का अवसर देना चाहिए। हालांकि ये मांग काफ़ी पूर्व से चली आ रही है और अगर आप इन कोर्सों को करा रहे हैं तो इन कोर्सों का मुहिम ये रहना चाहिए, इन कोर्सों का एम ये रहना चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं भविष्य में अपने आप को कहाँ ये देखते हैं। बस कोर्स ही करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस कोर्स के जरिए वो क्या क्या लाभ ले सकते हैं और क्या क्या लाभ इस समाज को दे सकते हैं, इसका कहीं ना कहीं एक तय मानक निर्धारित करना चाहिए। और लगातार 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अपील लगातार है। शिक्षक भर्ती के लिए डेट प्रशिक्षुओं ने किया प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा में नए सिरे से 97,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षितों ने शुक्रवार को विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक बसों में लादना शुरू किया तो दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने सभी को वाहन के जरिए इको गार्डन में ले जाकर छोड़ दिया। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बताया कि प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा छात्र टेट व सीटेट पास हैं। इसके बावजूद सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश में करीब 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल से डीएलएड प्रशिक्षित भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा है, बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है, विभाग ने स्पष्ट कहा है कि 17,000 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि ये भी अब देखने वाली बात यह है कि ये 17,000 जो पद हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन विज्ञापन निकाला जाएगा वो पूर्व में निकाला जाएगा या बाद में, क्योंकि इसके पीछे कई तर्क हैं। तो यहाँ पर आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब चुनाव बाद ही होगी 17,000 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती। ये क्यों है? क्योंकि बेसिक शिक्षा में 17,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगी। दरअसल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीते 24 दिसंबर को 17,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अब तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी चाहते हैं कि 23 जनवरी को होने वाले टीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिले, लिहाजा अभी तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। उधर जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में नई भर्ती निकाली जा सकती है, भर्ती नहीं निकाली जा सकती। आयोग आचार संहिता के दौरान भर्ती परीक्षा कराने की मंजूरी नहीं देगा और यदि आयोग ने भर्ती मंजूरी दे दी तो परीक्षा परिणाम की घोषणा और नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव के बाद ही पूरी हो पाएगी। देखिए, इसके लिए मैंने पहले आपको स्पष्ट कहा है कि 23 जनवरी को जो यूपी टेट होगा
और उसका जो परिणाम आने के बाद ही कुछ इस पर बात होगी, या ये हो सकता है कि आप सभी की एकजुटता के ऊपर डिपेंड करता है कि आचार संहिता से पूर्व एक प्रेस रिलीज नोटिस निकाला जाए विभाग के जरिए, जिसमें स्पष्ट हो कि 23 जनवरी का यूपीटेट जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। ये बात हो सकती है, लेकिन ये भी आपकी एकजुटता के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो शिक्षक भर्ती जो है वो आपके चुनाव के बाद ही संपन्न होगी, यूपीटेट 23 जनवरी की यूपीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट के साथ। और ये आप सभी को पता है कि बेसिक से मान्यता प्राप्त स्कूल ही 31 से 14 तारीख तक बंद रहेंगे। शीतलहर के कारण इस बार शासन स्तर से 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके बाद जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने भी गुरुवार की देर शाम जनपद के सभी स्कूलों में शीतकावकाश ऐलान कर दिया। हालांकि छुट्टी सिर्फ बेसिक विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालय में ही हुई होगी और माध्यमिक बोर्ड और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय में इस तरह का अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। तो ये आपके लिए शीतावकाश की बात है। बाकी नई शिक्षक भर्ती के लिए पुनः बता दूं, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है आपको मिलती रहती है, लेकिन आपकी एकजुटता लगातार इस बात के लिए डिपेंड करेगी कि प्रेस रिलीज निकलता है अथवा नहीं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।